हेलो, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस आप सिविल लॉ में भी पढ़ोगे और क्रिमिनल लॉ में भी पढ़ोगे। तो नेग्लिजेंस का सिंपल सा मीनिंग होता है केयरलेसनेस यानी लापरवाही। और अगर हम बेसिक टर्म्स में देखें तो क्या होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में क्या होता है, एक पर्सन की ड्यूटी होती है कि भाई उसने दूसरे की बेसिक केयर करनी है हर सिचुएशन में। अगर वो पर्सन फिर दूसरे बंदे की केयर नहीं कर पाता तो वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होता है। एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। लगाइए कि ये जो ए पर्सन है ये एक सर्जन है और इसने ऑपरेशन करना है बी का। अब बी क्या हो गया, बी पेशेंट हो गया। ऑपरेशन के दौरान हुआ ये कि ए जब ऑपरेशन कर रहा था तो सीजर रह गई पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। अब जब बी की डेथ हो गई, अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थियां थी उन्हीं में सीजर निकली। अब भाई इसके जो बी के जो फैमिली मेम्बर्स थे, हेयर्स वगैरह थे, बच्चे या वाइफ या पेरेंट्स, इन्होंने एक्शन लिया डॉक्टर के अगेंस्ट कि भाई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बी की डेथ हुई है। तो उन्होंने किसके लिए एक्शन लिया है, नेग्लिजेंस के लिए। तो ये क्या है, नेग्लिजेंस है। यहाँ पे सर्जन की ड्यूटी थी कि वो इतनी तो केयर रखे एटलीस्ट कि कोई इंस्ट्रूमेंट बी की बॉडी के अंदर ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, इसका नेग्लिजेंस था, इसकी लापरवाही की वजह से इसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे क्या है, नेग्लिजेंस है। यहाँ पे ए को नेग्लिजेंस के लायबल बनाया जा सकता है और यहाँ पे उससे क्या करेंगे, कंपनसेशन लेंगे बी की डेथ के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखते हैं जैकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब नाम का एक केस है। उसमें भी एपेक्स कोर्ट ने नेग्लिजेंस को ऑब्जर्व किया कि नेग्लिजेंस क्या होता है। ये 2005 का केस है। इसमें कोर्ट ने जो कहा है, एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है सर्वोच्चतम न्यायालय। मतलब यहाँ का इंडिया का सर्वोच्चतम न्यायालय कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ओमिशन की बात करी गई है और एक्ट की बात करी गई है। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो पूरी डेफिनेशन में बात हो रही है वो एक्ट और ओमिशन की बात हो रही है। इनका क्या मतलब होता है, एक्ट का मतलब होता है कुछ किया जा रहा है और ओमिशन का मतलब होता है कि कुछ नहीं किया जा रहा। लीगल ड्यूटी होते हुए भी इंसान वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को ऐसे समझने के बजाय हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हम इन्होंने ओमिशन को डिस्कस किया है तो हम भी ओमिशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि ये ए नाम का पर्सन जो है वो सर्जन है। अब इस सर्जन की ड्यूटी है कि भाई ऑपरेशन से पहले क्या करना होता है, डायग्नोसिस करना होता है पेशेंट का। ठीक है, पेशेंट के स्टमक को बिल्कुल क्लीन करना होता है। तो अब इस सर्जन ने क्या करना था, ऑपरेशन करना था एक छोटे बच्चे बी का। एक छोटे बच्चे बी का इसने ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन से पहले ये होता है कि भाई पेशेंट ने कुछ खाना नहीं है, पर ये बच्चा था बेचारा, इसने अपने पेरेंट्स को बिना इन्फॉर्म करे इसने 2 बिस्किट्स खा लिए। बट ऑपरेशन से पहले इसने इन्फॉर्म कर दिया एक नर्स को कि भाई मैंने जो है 2 बिस्किट खा लिए हैं। तो नर्स ने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, इसको सर्जन को इन्फॉर्म कर दिया कि डॉक्टर इसने बिस्किट्स खा लिए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई नहीं, वो तो डायग्नोसिस से हो जाएगा। बट ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर, ऑपरेशन से कुछ पहले डॉक्टर के पास एक कॉल आ गई, डॉक्टर कॉल में बिजी हो गए और भूल गए कि डायग्नोसिस करना है और डायरेक्ट इस बच्चे का बी का ऑपरेशन कर दिया। बी का ऑपरेशन डायरेक्ट कर दिया बिना डायग्नोसिस के। तो यहाँ पे क्या है, सर्जन का नेग्लिजेंस है, लापरवाही है। अब इस वजह से क्या हुआ, बी की डेथ हो गई कुछ ही घंटों के बाद। बी की डेथ हो गई। तो यहाँ पे किसकी वजह से डेथ हुई है, सर्जन की लापरवाही की वजह से। तो यहाँ पे लायबल है, ए जो है वो लायबल है और उसने कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, ये नेग्लिजेंस के लिए मैं आपको एक मूवी बता रही हूँ कि आप वो देख लें। अंकुर अरोरा मर्डर केस नाम से मूवी है। आपको नेग्लिजेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगी। आप इसको देखिए, आपको नेग्लिजेंस की एक एक चीज़ समझ आएगी। कैसे बच्चे को लेके जाया गया,
कैसे बच्चे ने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया, फिर डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया और बच्चे का डायरेक्ट ऑपरेशन कर दिया, ठीक है, और कैसे कंपनसेशन मिला, सब कुछ आपको इस मूवी में बहुत अच्छे से, आपको नेग्लिजेंस अच्छे से समझ आएगा। तो आप इस मूवी को देखिए, आपको इंटरेस्टिंग वे में समझ आ जाएगा कि नेग्लिजेंस एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए, अब ये जो चीज़ थी ये क्या थी, ये थी ओमिशन में आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर की लीगल ड्यूटी बनती थी डायग्नोसिस करने की, बट उसने ओमिट करा, मतलब उसने नहीं किया, ठीक है। लीगल ड्यूटी थी कि उसने पहले डायग्नोसिस करना है, बट उसने पहले डायग्नोसिस नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी लापरवाही है। तो पहली चीज़ जो है वो ये कही गई कि अगर कोई रीजनेबल मैन, ए रीजनेबल मैन है यहाँ पे, अगर कोई रीजनेबल मैन कुछ ऐसा करता है जो उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये ऐसा ओमिट कर सकता है, मतलब ये ऐसी गलती कर सकता है, ठीक है, तो भी नेग्लिजेंस माना जाएगा, यहाँ पे लापरवाही हुई है। दूसरी चीज़ आती है डूइंग समथिंग। एक रीजनेबल मैन कुछ ऐसा करता है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये ऐसा कर सकता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था सर्जन का, लगाइए एक्स जो है वो एक सर्जन है, ऑपरेशन के दौरान इसने पेशेंट की बॉडी में सर्जरी जो सीजर जो है वो छोड़ दिया, सर्जरी चल रही थी और उसके दौरान जो है सीजर पेशेंट की बॉडी में रह गई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसने ऐसा कुछ किया, कर दिया है, मतलब उसने एक्ट करा है, यहाँ पे एक्ट कर दिया है जिसकी वजह से नेग्लिजेंस के लिए लायबल है, और यहाँ पे ओमिशन में लायबल है, ठीक है। तो नेग्लिजेंस क्या होता है, नेग्लिजेंस एक्ट और ओमिशन दोनों को इंक्लूड करता है। नेग्लिजेंस का सिंपल सा मीनिंग जो समझना है आपने वो ये है कि भाई एक पर्सन, एक जो रीजनेबल मैन होता है उसकी ड्यूटी है कि उसने बेसिक केयर करनी है दूसरे वाले पर्सन की, ठीक है। अगर वो उस ड्यूटी को ब्रीच करता है, परफॉर्म नहीं कर पाता, फेल हो जाता है परफॉर्म करने में, और उसके फेल होने की वजह से, जैसे यहाँ पे पेशेंट को लॉस हुआ, उसके फेल होने की वजह से किसी भी पर्सन को अगर लॉस होता है तो उस पर्सन को कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक्ट हुआ, उसकी डेथ हो गई पेशेंट की, तो यहाँ पे सर्जन को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी कंपनसेशन देना पड़ेगा ए को, क्योंकि उसका ओमिशन है, यहाँ पे इसका एक्ट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की तरफ। अगर प्लेंटिफ ने एक्शन लेना है नेग्लिजेंस के लिए तो उसे ये 3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी। 3 चीज़ें कौन सी, यानी ये है हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भाई डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि प्लेंटिफ की केयर करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो ये ड्यूटी थी ना केयर करने वाली, उसी का डिफेंडेंट ने ब्रीच कर दिया, यानी उसको वायलेट कर दिया, उसने जो ड्यूटी थी उसको कंप्लीट नहीं करा। थर्ड थिंग, जो डिफेंडेंट ने ब्रीच कर दी ड्यूटी, उसी की वजह से प्लेंटिफ को क्या हुआ, डैमेजेस हो गए। ये 3 चीज़ें प्रूव करनी होंगी प्लेंटिफ को। देखिए, इन तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स को हम अपने एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या था, ए सर्जन है और बी पेशेंट है। सर्जरी के दौरान पेशेंट की बॉडी में सीजर रह गई है, ठीक है, और इसके रिजल्ट क्या हुए, डेथ हो गई है पेशेंट की। तो यहाँ पे ए क्या था, रीजनेबल मैन था जिसे बी की केयर करनी थी, ठीक है। और जो बी है, बी पर्सन क्या है, वो एक पेशेंट है। अब रीजनेबल मैन ये है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा हो गया कि इसे केयर करनी थी प्लेंटिफ की, ठीक है। दूसरी चीज़, सीजर छोड़ दी है इसने, तो क्या किया, ब्रीच कर दिया ड्यूटी का। अब इन दोनों एक्ट्स की वजह से क्या हुआ है, बेचारे इसकी डेथ हो गई, तो डैमेज हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये एग्जाम्पल से जो हमने रिलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पॉइंट को, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बाकी सभी पॉइंट्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है हमारा ड्यूटी ऑफ केयर टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ को प्रूव करना होगा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि मेरी केयर करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी की बात हो रही है वो लीगल ड्यूटी की बात हो रही है, यहाँ पे किसी मॉरल, रिलीजियस या सोशल ड्यूटी की बात नहीं हो रही। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी रोड से जा रहे हो, ठीक है, कोई इंसान डूबता हुआ दिखा, आपने उसे बचा लिया, तो वो मॉरल चीज़ है, ठीक है।
इसी तरह रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज़ होती हैं। बट लीगल ड्यूटी क्या होती है? जो लॉफुली आप पर बाउंड है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी गली से गुजर रहे हो, कुछ हो रहा है, एग्जाम्पल कोई पर्सन को दूसरा वाला परेशान कर रहा है, आप उसको नहीं बचाते हो, तो कोई आप पर बाउंडेशन नहीं है कि बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट लीगल ड्यूटी में क्या होता है? आपको करना है। तो ऐसे हमारे पास एक केस आता है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ये वाला पॉइंट आई होप आपको क्लियर है कि प्लेंटिफ को प्रूफ करना होगा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी थी उसको केयर करने की, उसकी केयर करने की, और वो ड्यूटी कैसी होनी चाहिए? लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ड्यूटी का? तो ये डिपेंड करेगा केस पर, सर्कमस्टांसेस पर, इन सब पर डिपेंड करेगा। अब हम केस स्टार्ट करते हैं, डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ये एक लैंडमार्क केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। आपके हो सकता है आपके एग्ज़ाम में सिर्फ केस का नाम दे दिया जाए और आपने उसको एक्सप्लेन करना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप इस केस को अच्छे से करना। अब इस केस में क्या हुआ, तो यहाँ पे फैक्ट्स हैं। एक फीमेल है ए नाम की। अब ये जो ए है, ये रिटेलर से क्या करती है? जिंजर बियर की बोतल परचेज करती है। ये एक ड्रिंक है। तो अब इसने एक बोतल परचेज कर ली। इसके साथ इसकी एक लेडी फ्रेंड भी है जिसका नाम है बी। अब ये दोनों एक टेबल पर बैठ गए हैं। तो क्या हुआ कि बॉटल जो था उसमें से थोड़ा इसने डाल लिया, थोड़ा इसने डाल लिया, दोनों ने कंज्यूम कर लिया, यानी दोनों ने पी लिया उसको। फिर अब जो बचा हुआ कंटेंट है, थोड़ा ए ने अपनी बोतल में डाल लिया, और जब बी के गिलास में डालने लग गए, बी के टम्बलर में जब डालने लगी, तो वहाँ पे एक डिकम्पोज्ड स्नेल की बॉडी उस बोतल से निकली। डिकम्पोज्ड स्नेल, ये एक आप कह सकते हो एक जीव होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, और उसकी डिकम्पोज्ड बॉडी जो है वो उस बोतल से निकली। अब जो ये फीमेल है बी नाम की, इसने कहा कि मेरे को सीरियसली, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इसको ड्रंक करने के बाद, इसको पीने के बाद। तो इन्होंने एक्शन ले लिया मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट। ध्यान से देखिए, इन्होंने रिटेलर के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। किसके अगेंस्ट एक्शन लिया है? इन्होंने एक्शन लिया है मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, ठीक है, जिसने वो मैन्युफैक्चर करी है वो बोतल, उसके अगेंस्ट इसने एक्शन ले लिया। तो अब फीमेल ने कहा कि भाई क्योंकि बॉटल जो है वो डार्क ओपेक की थी और मेटल कैप लगी हुई थी, तो हम देख नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ इसके अंदर हो सकता है। और जब हमने दूसरी बार ग्लास में डाला तभी हमें पता चला कि इसमें ऐसा कुछ था, जब वो बॉडी निकल के आई। तो अब हमें कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि बी कहती है क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या हुआ है, मुझे डैमेज हुए हैं, मेरे को सीरियसली मेरे हेल्थ में इश्यूज हुए हैं, तो मेरे को डैमेज चाहिए। ये कहकर इसने मैन्युफैक्चरर पर केस कर दिया। मैन्युफैक्चरर ने काफ़ी सारे डिफेंस लिए। मैन्युफैक्चरर ने कहा पहली चीज़ तो ये कि मेरी ड्यूटी नहीं है बी की केयर करने की, उसने ये कहा। बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी होती है कि वो जो भी कर रहा है, जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें किसी तरीके का हार्मफुल मैटर ना हो, ठीक है। तो ये तो ड्यूटी बनती है ना आपकी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा। तो यहाँ पे इसीलिए डिफेंडेंट को कहा कि आप लायबल हो, आपने ये ड्यूटी ब्रीच करी है, ठीक है। फिर डिफेंडेंट ने एक और डिफेंस लिया। उन्होंने कहा कि प्लेंटिफ तो स्ट्रेंजर है, मतलब प्लेंटिफ तो मेरे लिए अनजान इंसान है, तो वो तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट रिटेलर के साथ किया था, इस औरत के साथ थोड़ी करा था, तो मैं लायबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ए या बी में से कोई ब्रीच करता है और उसका लॉस अगर किसी सी को भी होता है, मतलब थर्ड पर्सन, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर का जो तीसरा पर्सन है, वो इन पर केस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डिफेंडेंट वही डिफेंस ले रहा है कि भाई यहाँ पे तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मैं और रिटेलर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी थोड़ी है ये बी, तो ये मेरे पे केस नहीं कर सकती। बट हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको भी, इस प्ली को भी, इस दलील को भी कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया, और कहा कि अगर यहाँ पर बी को लॉस हो रहा है तो आपने क्या करना होगा, आपने कंपनसेशन देना होगा, और मैन्युफैक्चरर को इस केस में लायबल बना दिया गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखिए,
जो मैन्युफैक्चरर है उसकी क्या ड्यूटी बनती थी, उसकी ड्यूटी थी कि भाई वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसमें किसी भी तरीके का नॉक्शियस मटेरियल ना हो, कोई भी हार्मफुल चीज़ ना हो, ठीक है। पहली चीज़ ये ड्यूटी बनती थी उसकी, इस बात का ध्यान रखना था उसने। तो उसने क्या किया, इस ड्यूटी का ब्रीच किया है। अब इसने इस ड्यूटी का ब्रीच किया है तो लॉस किसको हुआ है, लॉस हुआ है बी को। क्या लॉस हुआ है, उसको हेल्थ का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे वो लायबल है कंपनसेशन लेने के लिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम